क्योंकि पानी भर गया। आप ही बताओ, अरबों खरबों रुपए लगा के आनंद फान के अंदर आप ही मैसेज दे रहे हो हमने नया संसद भवन बना दिया, नया संसद, पानी भर गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। नई संसद भवन को तैयार करने में 970 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अब इस नए संसद भवन को लेकर खबर आ रही है कि यहां पानी भर गया है। इस संसद में बैठकें इस वजह से आयोजित नहीं की गई हैं क्योंकि इस संसद भवन में पानी घुस आया है। मतलब साफ है कि 970 करोड़ रुपए जो खर्च हुए देश की जनता के हुए और देश की जनता के इतने करोड़ रुपए पानी में बह गए, पानी में डूब गए सारे पैसे। अगर यह दावा सच है तो, क्योंकि यह दावा किसी और ने नहीं, खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हनुमान बेनीवाल ने किया है। उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान यह कहा कि इस नए संसद भवन में अरबों खरबों खर्च कर दिए गए। मेरा बड़ा शौक था कि जाकर देखूं भाई 970 करोड़ रुपए लगे हैं तो इसकी स्थिति कैसी है, लेकिन पता चला कि यहां पर तो बैठक ही नहीं होगी क्योंकि यहां पर पानी भर गया है। जरा सुनिए यहां पर हनुमान बेनीवाल क्या कह रहे हैं। क्योंकि पानी भर गया। आप ही बताओ, अरबों खरबों रुपए लगा के आनंद फान के अंदर आप ही मैसेज दे रहे हो हमने नया संसद भवन बना दिया, नया संसद। हमारा जो ऐतिहासिक संसद भवन था उसको हटा के देश की जनता का पैसा खर्च किया, मीटिंग नहीं करा पा रहे हो, क्या कारण रहे। पानी भर गया, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। ये किसने कहा पानी भर गया? मैंने कहा नहीं, पानी भर गया पार्लियामेंट के अंदर। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आपने तो सुना आपने, उन्होंने दावा किया है इस मामले में। हालांकि प्रतिक्रिया आई है संसदीय मंत्री की, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उन्होंने जो कहा उसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगे हैं कि 970 करोड़ खर्च हुए, बड़े बड़े दावे किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष का बहिष्कार भी स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी अपने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रपति की अवहेलना करने से भी पीछे नहीं हटे, जबकि सबका कहना था कि इस संसद का उद्घाटन आप राष्ट्रपति से कराएं, नहीं कराए। लेकिन ठीक उसी दिन विपक्ष ने बहिष्कार भी किया और इन लोगों ने देश की आन बान और शान के लिए खेलने वाले पहलवान खिलाड़ियों की पिटाई भी करवा दी क्योंकि वो लोग संसद मार्च करने पहुंचे थे, सरकार के पास अपनी बात रखने पहुंचे थे। अब देखिए, इस मामले में जानकारी यह आई है कि इस नए संसद भवन में पानी भर गया है, तो इस पर क्या कहेंगे। ये खरबों रुपए जो खर्च हुए, इसका कोई माई बाप है या नहीं है। इस मामले में निम्मो ताई ने ट्वीट में उसी वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, नई संसद भवन में पानी भर गया, बेसिकली टैक्स पेयर का पैसा पानी में बह गया है। अब लोग आरोप तो निश्चित तौर पर लगाएंगे, सवाल खड़े करेंगे, क्योंकि सरकारें जो पैसे खर्च करती हैं वो देश की आम जनता के पैसे हैं। अगर इसका दुरुपयोग होगा तो सवाल तो खड़े किए जाएंगे। और इस नए संसद भवन में सेंगोल का विवाद तो आप सबको याद होगा। जानबूझकर सेंगोल के लिए एक झूठी कहानी रची गई। द हिंदू ने इसका खंडन भी किया और फिर भी प्रधानमंत्री मोदी ने विधिवत पूजा पाठ कराकर उस सेंगोल को संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने वाले लोकतंत्र के मंदिर में जाकर स्थापित कर दिया, जबकि वह सेंगोल राजशाही का प्रतीक हमेशा से रहा है। बावजूद इसके झूठी कहानी बनाई गई कि नेहरू जी को यह सेंगोल आजादी के प्रतीक के तौर पर दी गई थी, जो कि सफेद झूठ था। इसका खुलासा भी हुआ, लेकिन मोदी जी की इच्छा थी, महत्वाकांक्षी हैं, तो उन्होंने सेंगोल की पूजा पाठ कराकर स्थापना कर दी। जिस संसद में संविधान के अलावा किसी और चीजों की अहमियत नहीं हो सकती, लेकिन वहां सेंगोल को पैरेलल में रख दिया गया। महिमा मंडन सेंगोल की हुई, संवैधानिक मूल्यों की नहीं, उस संविधान की नहीं जिसके आधार पर हमारा देश चलता है, नहीं। और अब देखिए, बरसात का मौसम आया, दिल्ली में बाढ़ के हालात हो गए, कहां कहां से पानी आया और दिल्ली में नई संसद भवन का हाल बुरा हो गया। नई संसद भवन में पानी घुस आया है। इस मामले में एबीपी न्यूज ने खबरें भी प्रकाशित कर दी। क्या जानकारी उसमें दी गई है यह भी देखना जरूरी है। और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सफाई आ रही है वो भी समझना पड़ेगा। उस सफाई में भी आपको संदेह नजर आएगा। हेडलाइन देखिए, पार्लियामेंट मॉनसून सेशन, नई संसद में पानी भर गया है। हनुमान बेनीवाल ने किया यह दावा तो सरकार ने भी दिया जवाब। हनुमान बेनीवाल पार्लियामेंट के मेंबर हैं। उन्होंने कहा कि पहलवान के साथ उस वक्त में था। नए संसद भवन
के पास मैं जा नहीं पाया, अंदर से देख नहीं पाया, तो मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं, लेकिन पता चला कि उन्होंने बैठक कहीं और कर दी है। तो इसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। हनुमान बेनीवाल का दावा क्या है? हनुमान बेनीवाल ने दावा किया कि नई संसद में इस वजह से मानसून सत्र नहीं बुलाया जा रहा क्योंकि उसमें पानी भर गया है। उन्होंने कहा, नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार हमने इस कारण किया था क्योंकि महिला पहलवान प्रदर्शन कर रही थी। अब इच्छा थी कि नई संसद में मीटिंग हो, लेकिन पानी भरने के कारण ऐसा नहीं हुआ। अरबों पैसे लगाकर मैसेज दे रहे हो कि हमने नई संसद बना ली, लेकिन एक बैठक नहीं करा पा रहे। इन्होंने तंज कस दिया। अब देखिए, सरकार का भी इस मामले में जवाब आया। सरकार का कहना है, बेनीवाल के दावे पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह बात पूरी तरह से गलत और निराधार है। यह स्पीकर तय करते हैं, ऐसे में स्पीकर इस पर अपना पक्ष रखेंगे। अब जरा सोचिए कि स्पीकर के पाले में गेंद फेंक गए प्रहलाद जोशी और उनके दावे को निराधार बता गए, तो वो भी डंके की चोट पर यह नहीं कह पा रहे हैं कि नई संसद में पानी घुस गया है। वो इसे झुठला भी नहीं रहे, निराधार बता रहे हैं और स्पीकर को कह रहे हैं कि वो सफाई दे देंगे, क्योंकि वह उनका फैसला होता है, कॉल होता है, कहां वो बैठक बुलाएंगे। हालांकि एबीपी न्यूज ने भी लिखा है कि दरअसल दिल्ली में हाल ही में हुई बारिश और यमुना का जलस्तर बढ़ने के कारण कई सड़कों को बंद कर दिया गया था। कई हिस्से जलमग्न हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट के पास वाले एरिया से लेकर आईटीओ तक में पानी भर गया था। अब ऐसे में क्या नई संसद में भी पानी घुस गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आसपास तो पानी पहुंचा था। अब 970 करोड़ रुपए खर्च, इतनी सुविधाएं, क्या ड्रेनेज सिस्टम भी नई संसद में डेवलप नहीं हो पाया इतने पैसे खर्च करने के बाद? क्या यहां भी लूट खसोट मचाई गई क्या? सवाल तो हमेशा से उठ जाते हैं। अब नई संसद को लेकर इतना हाइप क्रिएट हुआ था, पक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को खूब घेरा भी था कि आप इस संसद का उद्घाटन खुद क्यों कर रहे हैं, राष्ट्रपति से क्यों नहीं करवा रहे। इसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक में भी चला गया था। बावजूद इसके यह तय हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इसका उद्घाटन करेंगे। और वहां भी अगर संविधान की पूजा होती, संविधान की रक्षा करने की बात होती, सो नहीं हुआ। वहां पर पूजा पाठ जो भी हुआ वो सेंगोल के लिए हुआ। एक नया श्रीगुफा छोड़ दिया गया, जिसको लेकर खूब बवाल भी मचा था और बाद में मोदी सरकार का झूठ भी पकड़ा गया कि सेंगोल की कहानी जो रची गई थी वो सिर्फ नई संसद में और भी महिमा मंडन करने के लिए ही रची गई थी। अब जहां देखिए, पानी भरने की बात जैसे ही सामने आई है तो ये लोग तिलमिला उठे हैं। प्रहलाद जोशी ने जो भी कहा है वो अब स्पीकर के जरिए भी सुनना जरूरी होगा कि स्पीकर साहब ने नई संसद का चुनाव बैठक के लिए क्यों नहीं किया। उन्हें क्यों लगा कि बैठक पुराने जगह पर ही होने चाहिए। अब हनुमान बेनीवाल के सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा। अगर यह सच हुआ है तो तय मानिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी 970 करोड़ रुपए खर्च करके 1200 पार्लियामेंट मेंबर बैठने की आपने जो व्यवस्था की है, लेकिन जमीन पर पानी घुसा होगा, संसद में पानी घुसा होगा, ड्रेनेज सिस्टम आपका दुरुस्त नहीं होगा, हेलीपैड से लेकर ना जाने कितनी कैसी कैसी व्यवस्था की गई है, वो सब कहीं खोखला तो नहीं हो गया। और बैठने की व्यवस्था आपने की है, लेकिन पानी निकाल देने की व्यवस्था नहीं है। इस वजह से तो यह दावा बिल्कुल सही होता जा रहा है कि यहाँ पानी घुस गया, इस वजह से आपने बैठकें वहां पर नहीं की है। जनता के पैसे की बर्बादी इसी को कहते हैं। कई जगह इन्होंने ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम करके दिखा दिए हैं, तो जिसके बाद यह सवाल उठने लगा है कि कहीं से पानी टपकता है तो कहीं पानी घुस जाता है और सच्चाई सामने आ जाती है। मोदी सरकार के कार्यकाल में जितने भी बड़े बड़े सड़कें बनाई गई हैं, उस सड़कों पर भी अचानक से दरारें, पानी का भर जाना, ये सब कुछ हो रहा है। तो भ्रष्टाचार तो खूब है, भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं। अब नई संसद भवन जो लोकतंत्र की आत्मा है, लोकतंत्र का मंदिर है, कम से कम वहां भी ईमानदारी दिखाई जाए तो ज्यादा बेहतर बातें होंगी। अब हनुमान बेनीवाल का जो दावा है उसमें कितना दम है, यह अब जांच का विषय होगा और स्पीकर साहब इसमें प्रतिक्रिया दे देंगे। हाँ, पानी घुस गया था तो फिर जनता के पैसे की बर्बादी नहीं तो इसे और क्या कहा जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।